हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू यू एट नीट गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। हम लोग प्लांट किंगडम स्टडी कर रहे हैं और प्लांट किंगडम में हम लोग बात कर रहे हैं आज से फियोफाइसी की बात करेंगे। फियोफाइसी, बार बार कह रहा हूँ, फियोफाइसी इसमें देखेंगे हम लोग। आप हमें चाहें तो यूट्यूब पर ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारी क्लासेस अभी इस्लामपुर में चल रही है। फियोफाइसी, राइट। मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, फियोफाइसी को हम लोग ब्रॉन एल्गी भी कहते हैं। बेटा फियोफाइसी और ब्रॉन एल्गी दोनों की चीज है। प्राइमरी इन मेरीन हैबिटेट, ये मेरीन हैबिटेट में मेनली रहता है, खारे पानी में रहता है, समुद्र में रहता है, ओशियन में पाया जाएगा, सी में पाया जाएगा। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनकी साइज में भी काफी वेरिएशन देखने को मिलेगी, बहुत छोटे से लेकर लार्ज तक होगा। साथ ही साथ इनकी फॉर्म में भी रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, या तो फिलामेंटस फॉर्म में होगा जैसे इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस फिलामेंटस फॉर्म में, प्रोफोसली ब्रांच्ड फॉर्म यहां से लेकर सिंगल फिलामेंटस फॉर्म से लेकर प्रोफोसली ब्रांच्ड फॉर्म तक में पाया जाएगा, मतलब हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाएगा। इनकी वेरिएशन देखिए, देखिए है ना, सिंपल ब्रांच से लेकर के प्रोफोसली ब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाएगा, प्रोफोसली ब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाएगा। ये किसी भी रूप में पाया जा सकता है, ये या तो सिंपल ब्रांच में या प्रोफोसली ब्रांच्ड फॉर्म में, हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाएगा। इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस देखिए, इक्टोकार्पस क्या है, ये सिंगल ब्रांच है, जबकि इक्टोकार्पस और इसके साथ साथ ये ब्रांच फॉर्म है एज केल्प्स। तो यहां आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि फिलामेंटस फॉर्म ऑफ फियोफाइसी इक्टोकार्पस, फिलामेंटस फॉर्म इक्टोकार्पस, ब्रांच फॉर्म केल्प। मैच द कॉलम में आ सकता है, मैच द कॉलम में आपको पूछेगा फिलामेंटस फॉर्म इक्टोकार्पस और ब्रांच फियोफाइसी केल्प, विच में राइज टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर। केल्प की बात कर रहा है, केल्प 100 मीटर तक हो सकता है। इनमें पिगमेंट की बात कर रहा है, पिगमेंट की बात कर रहा है, क्या क्या हो सकता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, या फिर कैरोटेनॉइड्स और जैंथोफिल। इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट इन फियोफाइसी आर, फियोफाइसी में पाए जाने वाले पिगमेंट क्या क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड्स और जैंथोफिल। यहां से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया। क्या 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 आपको पॉइंट निकल कर आ रहा है, फिलामेंटस एल्गी कौन सा हो गया बेटा, फिलामेंटस एल्गी है इक्टोकार्पस, फिलामेंटस एल्गी इक्टोकार्पस आ गया। इसी तरह से आप हम बात कर लेते हैं ब्रांच्ड, ब्रांच्ड एल्गी, क्या ब्रांच्ड, ब्रांच्ड एल्गी कौन सा हो गया, ब्रांच्ड फॉर्म, ब्रांच्ड फॉर्म में क्या आ गया बताइए जल्दी, ब्रांच्ड फॉर्म, ब्रांच्ड फॉर्म में आ गया केल्प। तो फिलामेंटस फॉर्म है इक्टोकार्पस और ब्रांच फॉर्म केल्प। इनमें क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल कौन सा है, तो कह रहा है इनमें क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए सी, कैरोटेनॉइड्स और जैंथोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट है। दे वैरी इन कलर, इनमें कलर कौन कौन सा हो सकता है, तो इनका कलर आपको बता रहा है, दे मे बी ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ जैंथोफिल। तो इनमें फियोफाइसी में
ब्राउन एल्गी में, फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में जो कलर होगा, कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक हो सकता है। कलर ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर हो सकता है और इनकी कलर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ जैंथोफिल। अब आपको मल्टी स्टेटमेंट में दे सकता है कि द कलर ऑफ फियोफाइसी मे बी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ कैरोटेनॉइड्स। गलत हो गया। क्या ध्यान रखना है? जैंथोफिल पिगमेंट के आधार पर उनमें जैंथोफिल पिगमेंट कितनी है, इस आधार पर उनका कलर का शेड निर्धारित होगा, डिटरमाइंड होगा। अच्छा, जैंथोफिल पिगमेंट क्या है? फ्यूकाजैंथिन। अब यहां से आ गया व्हाट इज फ्यूकाजैंथिन? तो फ्यूकाजैंथिन इज जैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन फियोफाइसी। फियोफाइसी में पाया जाने वाला जैंथोफिल पिगमेंट क्या होता है? फ्यूकाजैंथिन। फूड stored as complex carbohydrate which may be in the form of लेमिनेरिन और मेनिनटॉल। याद रखिए, लेमिनेरिन और मेनिनटॉल, लेमिनेरिन और मेनिनटॉल क्या है? फूड फॉर्म प्रेजेंट इन फियोफाइसी। लेमिनेरिन एंड मेनिनटॉल, लेमिनेरिन एंड मेनिनटॉल आर complex carbohydrate present in Phaeophyceae. Vegetative cell have cellulosic cell wall, usually covered on outside by gelatinous coating of algine. इनका वेजिटेटिव सेल, दो सेल होता है ना, वेजिटेटिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल में सेलुलोज वाल पाया जाता है। उस सेलुलोज के वाल पर एल्जीन का जिलेटिनस कोटिंग रहता है। एल्जीन का जिलेटिनस कोटिंग रहता है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। और इनमें इनके प्रोटोप्लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड के साथ साथ वैक्यूल्स और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पटक सकता है, कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। इनको थोड़ा सा ध्यान से केयरफुल स्टडी करने की आवश्यकता है। जैसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या कि फियोफाइसिया ब्राउन एल्गी प्राइमरीली क्या है? मेरीन हैबिटेट है। फिलामेंटस फॉर्म में एक्टोकार्पस, फिलामेंटस फॉर्म बेटा एक्टोकार्पस या फिर ब्रांच्ड फॉर्म केल्प हो गया। इनमें कौन कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। जैंथो इनका कलर ओलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक हो सकता है। जैंथोफिल पिगमेंट यानी फ्यूकाजैंथिन क्या है? फियोफाइसी का कलर डिटरमाइन करेगा। इनमें फूड कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो सकता है, मैनिनटॉल या लेमिनेरिन के फॉर्म में हो सकता है। इनका जो फूड होता है मैनिनटॉल और लेमिनेरिन। और मैनिनटॉल और लेमिनेरिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड इन फियोफाइसी, राइट। प्लास्टिड के साथ साथ इनमें इनके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के साथ साथ वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होता है। अच्छा, अब आगे कह रहा है इनका जो प्लांट बॉडी है, किनका? फियोफाइसी का प्लांट बॉडी होल्ड फास्ट से अटैच्ड होता है।
इनका प्लांट बॉडी होल्ड फास्ट से अटैच्ड होता है, ये होल्ड फास्ट कहलाता है। ये जिससे अटैच रहता है ना सोर्स से, ये क्या कहलाता है? होल्ड फास्ट से अटैच रहता है। एंड हैज अ स्टॉक, स्टाइक एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ट। इनके मेन पार्ट क्या क्या होते हैं? होल्ड फास्ट, स्टॉक, स्टाइक एंड फ्रॉन्ट। मेनली फ्रॉन्ट याद रखना है। फ्रॉन्ट क्या है? फ्रॉन्ट क्या है? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ फियोफाइसी क्या कहलाता है? फ्रॉन्ट। क्या कहलाता है? फ्रॉन्ट है ना, ये सब फ्रॉन्ट कहलाते हैं, ये फ्रॉन्ट है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ फियोफाइसी आर फ्रॉन्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, अब इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, खासकर ब्राउन एल्गी में। वो किससे होता है? बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, इनका जो जूस्पोर होगा बाइफ्लैजिलेटेड होगा, इसमें 2 फ्लैजिला देखने को मिलेगा। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होगा, दैट आर पियर शेप and have 2 unequally laterally attached flagella, जो जूस्पोर है। तो ये ध्यान रखना है कि इनका जो जूस्पोर है, जूस्पोर क्या होता है? बाइफ्लैजिलेटेड होता है, यानी इसमें 2 फ्लैजिला होता है। इनमें कितना फ्लैजिला होता है बेटा? 2 फ्लैजिला होता है। बाइफ्लैजिलेटेड है। अनइक्वल फ्लैजिला आर अनइक्वल, फ्लैजिला क्या है? ये अनइक्वल है। फ्लैजिला क्या है बेटा? इसका अनइक्वल है और लैटरली अटैच्ड रहता है, लैटरली अटैच्ड रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका आइसोगैमस भी हो सकता है। और आपको पता है ना आइसोगैमस मीन्स उनके जो गैमेट हैं वो सेम साइज के हैं। तो ये आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनिसोगैमस भी हो सकते हैं, ऊगैमस भी हो सकते हैं। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकते हैं, यानी इनके जो 2 गैमेट है दोनों गैमेट सेम साइज के हैं। एनिसोगैमेट हो सकते हैं, यानी दोनों गैमेट डिफरेंट साइज के हैं, या ऊगैमस हो सकते हैं। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन यूगैमस। जो इनमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, यूनियन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल और गैमेट का फ्यूजन, ये या तो वाटर में होगा या ऊगोनियम में होगा। जो ऊगोनियम में होगा, यानी जो गैमेट का फ्यूजन होगा किसमें? फियोफाइसी में। तो फियोफाइसी में गैमेट का फ्यूजन या तो वाटर में होगा या फिर ऊगोनियम में होगा। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, यानी पियर शेप्ड, इनके गैमेट पियर शेप्ड होंगे। एंड बी आर 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। द कॉमन फॉर्म्स आर इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस। इनके कॉमन फॉर्म मेन एग्जांपल में क्या हो गया? इक्टोकार्पस, डिकोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गासम। इनके मेन क्या है? मेन फियोफाइसी हैं। तो फियोफाइसी के एग्जांपल क्या क्या हो गए? इक्टोकार्पस, डिकोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस और सार्गासम। क्या क्या बेटा? इक्टोकार्पस, डिकोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस। अब हम बात करेंगे रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी या जिसे हम कहेंगे रेड एल्गी, रोडोफाइसी और रेड एल्गी। आप लोगों ने रेड सी का नाम सुना होगा ना, रेड सी।
लाल सागर, तो लाल सागर का कलर लाल है, उसका वाटर रेड है, तो रेड किसके कारण है? क्या उसमें लाल रंग घोला हुआ है या कोई रेड पिगमेंट है? क्यों रेड है? क्यों रेड है? दैट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ रोडोफाइसी, रेड एल्गी। रोडोफाइसी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा तो जहां रहेगा उसके कारण उसका कलर क्या हो जाएगा? वो रेड कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रेड कलर का हो जाएगा। आइए समझते हैं रोडोफाइसी के बारे में, देखते हैं आपका एनसीईआरटी बुक क्या कह रहा है। रोडोफाइसी आर कॉमनली रेड एल्गी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरिथ्रीन रेड पिगमेंट। रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं, रेड कलर का होता है। और ये रेड कलर का क्यों होता है? किसके प्रेजेंट के कारण होता है? तो बेटा ये रेड कलर का होता है आर फाइकोइरिथ्रीन के कारण, आर फाइकोइरिथ्रीन के कारण। जबकि हम लोग इसे पहले क्लोरोफाइसी पढ़े थे, क्लोरोफाइसी के बारे में कहे थे, क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर का था, क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर का था। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। फियोफाइसी ब्राउन कलर का है, किसके कारण? किसके कारण? क्लोरोफिल ए सी, कैरोटेनॉइड, जैंथोफिल के कारण। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रोडोफाइसी रेड होता है आर फाइकोइरिथ्रीन के कारण। मोस्टली ये मेरीन होता है, समुद्र में पाया जाता है। कहां? ज्यादातर ये वार्मर एरिया में पाया जाता है। अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर and also at great depth of ocean where relatively little lights are present। यानी कहता है कि आपकी जो रेड एल्गी है, रोडोफाइसी है, जो रेड कलर आर फाइकोइरिथ्रीन के कारण है। तो अधिकांश रोडोफाइसी, अधिकांश रेड एल्गी मेरीन होता है। ये वार्मर एरिया में ज्यादा पाया जाता है। रेड एल्गी या आर फाइकोइरिथ्रीन वार्मर एरिया में ज्यादा पाया जाता है, अधिकांश देखने को मिलता है। ये वेल लीट एरिया जहां काफी मात्रा में सनलाइट हो, वहां से लेकर के अंदर डार्कर एरिया में भी जा सकता है जहां पर बहुत ही कम लाइट पाया जाता है। यानी इनकी हैबिटेट में, इनकी आवास में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा वेरिएशन को देखने को मिलता है। ये उस एरिया में पाया जाता है जो वेल लीट हो, जहां काफी अच्छी मात्रा में सनलाइट मिलता हो, काफी अच्छी मात्रा में लाइट हो, वहां से लेकर उस एरिया में भी पाया जाएगा जहां पर लाइट का डेफिसिट हो। रेड थाली, मोस्ट ऑफ एल्गी आर मल्टी सेलुलर। इनका जो रेड थाली होता है, जिनसे काफी सारे एल्गी निकलते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इनमें फूड फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ब्राउन एल्गी में फूड किसके फॉर्म में है? ब्राउन एल्गी का फूड किस रूप में है? बोलिए जल्दी। ब्राउन एल्गी अपना फूड किस रूप में स्टोर कर रहा है? लेमिनेरिन या मेनिनटॉल के रूप में। ब्राउन एल्गी लेमिनेरिन या मेनिनटॉल के रूप में, तो रेड एल्गी फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में। मैच द कॉलम में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ब्राउन एल्गी मेनिनटॉल, ब्राउन एल्गी मेनिनटॉल या लेमिनेरिन, और रेड एल्गी फ्लोरिडन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कुछ एमाइलोपेक्टिन और ग्लूकोजेन की तरह होता है। रेड एल्गी रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन। दे रिप्रोड्यूस asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gamete। नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और नॉन मोटाइल गैमेट के द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous accompanied by complex
पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इनमें क्या क्या है एग्जाम्पल? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। मेन रेड एल्गीज, मेन रोडोफाइसी, पोलिसोफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। देख लीजिए, बढ़िया से पहचान लीजिए, ये सब रेड एल्गी हैं। पोलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग बेटा ब्रायोफाइट्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग? ब्रायोफाइट्स पर आते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स के बारे में आपका एनसीईआरटी क्या कहता है? ब्रायोफाइट्स इंक्लूड मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आते हैं? मॉसेस और लीवरवर्ट। ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया। ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट शेडेड एरिया में ग्रो करता है, उस क्षेत्र में बढ़ता है जहां पर नमी ज्यादा हो, जहां पर नमी ज्यादा हो, छायादार हो। इन द हिल्स ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा। एनिमल किंगडम में तो एम्फीबियन जानते हैं ना, फ्रॉग्स। एनिमल किंगडम में तो एम्फीबियन ठीक है, फ्रॉग्स है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्या है? ब्रायोफाइट, एज दे कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स के बारे में याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स ऐसा प्लांट है, ऐसा प्लांट स्पीसीज है जो ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए अपना रहता है कहाँ? सॉइल पर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर में ही पॉसिबल है। इट मीन्स एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको सरवाइव करने के लिए लैंड की आवश्यकता भी हो और वाटर की, दोनों की आवश्यकता हो। ये दोनों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। आप अगर ब्रायोफाइट्स की बात करिए तो ब्रायोफाइट्स प्लांट वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर में ये फूड नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जबकि अगर ये इनके लिए, इनको अपना फूड प्राप्त करने के लिए सॉइल में ही आना होगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो ये सॉइल पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सॉइल पर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इनमें रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो कहाँ होगा बेटा? वाटर में ही होगा। इनमें रिप्रोडक्शन जब भी होगा वो वाटर में ही ये रिप्रोड्यूस करेंगे। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड, सैडेड लोकेलिटीज। डैम्प नमी वाले दलदली क्षेत्र में रहेगा, नमी वाले क्षेत्र में रहेगा और फिर छायादार क्षेत्र में रहेगा। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। ये चट्टानों पर भी जम जाते हैं, मिट्टी पर भी जम जाते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। फिर से, ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी एल्गी की अपेक्षा ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलम राइजोइड्स। अब ये कह रहा है थैलस लाइक होता है, मतलब अंदर से सॉलिड थैलस लाइक होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक होता है, सीधा होता है और ये राइजोइड के द्वारा ये अटैच्ड रहता है। फिर से एक बार फिर समझिए, ब्रायोफाइट्स में थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। थैली मींस होता है बल्क मास ऑफ सेल्स। थैलस का मतलब समझिए कि उसमें काफी सारे डिवीजन होता है, वो अटैच रहता है, तो काफी सारे सेल्स एक साथ, तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये सबस्ट्रेटम से
और ये सब स्ट्रेटम से किससे के द्वारा, राइजोइड के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स, इनमें रूट स्टेम या लीव्स नहीं पाया जाता है। दे में पॉसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनमें ट्रू रूट, रूट का मतलब क्या होगा, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बिंग ऑर्गन नहीं होता है। ट्रू स्टेम, स्टेम का मतलब ट्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन, और ट्रू लीफ, लीफ का मतलब हो गया फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट नहीं पाया जाता है, सबस्ट्रेटम पाया जाता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक सबस्ट्रेटम इनमें पाया जाता है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ रहे हैं ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो इनका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है और ये गैमेट्स बनता है, इसीलिए इन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं। इनका जो सेक्स ऑर्गन है, ब्रायोफाइट्स का सेक्स ऑर्गन क्या है, मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है। ब्रायोफाइट्स का मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है, जबकि फीमेल, और जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। तो एंथ्रीडियम क्या हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट दैट प्रोड्यूसेस बाइफ्लैगेलेटेड एंथ्रेजॉइड। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या है, तो क्या है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट प्रोड्यूसिंग एंथ्रीडियम, प्रोड्यूसिंग, आर्किगोनियम, प्रोड्यूसिंग आर्किगोनियम, ठीक है, आर्किगोनियम, ये ध्यान रखिएगा। एंथ्रीडियम, आपसे एंथ्रीडियम के बारे में पूछा जा सकता है। एंथ्रीडियम क्या है बेटा, एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या बनाता है, आर्किगोनियम प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग आर्किगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या लिखेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स दैट प्रोड्यूसेस आर्किगोनियम। उसी तरह से गैमेटोफाइट हो गया। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड प्रोड्यूसेस बाइफ्लैगेलेटेड, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, एंथ्रेजॉइड प्रोड्यूस करेगा। क्या करता है, एंथ्रेजॉइड प्रोड्यूस करता है। आर्किगोनियम क्या है बेटा, आर्किगोनियम, व्हाट इज आर्किगोनियम, आर्किगोनियम की बात करेंगे। आर्किगोनियम क्या है, आर्किगोनियम क्या है, व्हाट इज आर्किगोनियम, व्हाट इज आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम क्या देता है, एंथ्रीजॉइड्स, और आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है, एग। आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है, एग। यहां भी गलत है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूसिंग एंथ्रीडियम, ठीक है। तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम समझ में आ गया।
एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट और आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट। एंथ्रोजॉइड क्या है? मेल सेक्स सेल ऑफ ब्रायोफाइट। अब आपको इसमें पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंथ्रोजॉइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंथ्रोजॉइड? क्या करेक्ट है? तो याद रखिएगा, एंथ्रोजॉइड्स आर मेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल ऑफ ब्रायोफाइट। एंथ्रोजॉइड्स आर बाइफ्लैगेलेटेड, एंथ्रोजॉइड्स आर बाइफ्लैगेलेटेड। ठीक है, अब आर्किगोनियम के बारे में याद रखिएगा, फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस सिंगल सेल। आर्किगोनियम क्या है? फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन ऑफ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट। क्या बताइए? ब्रायोफाइट का फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन है। क्या बेटा? ब्रायोफाइट का फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन है जो सिंगल एग यानी सिंगल ओवम प्रोड्यूस करता है। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम टू कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। तो एंथ्रोजॉइड जो मेल सेक्स सेल है कहाँ बनता है? एंथ्रीडियम में बनता है। तो एंथ्रीडियम में बनने वाला एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज कर दिया हो जाता है और वाटर के द्वारा आर्किगोनियम तक पहुंचता है, जहां पहुंच कर ये एंथ्रोजॉइड के साथ फ्यूजअप हो जाता है, एक के साथ फ्यूजअप हो जाता है और जाइगोट बनाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स बनाता है, एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, वाटर से होता हुआ वह एंथ्रोजॉइड आर्किगोनियम तक पहुंचता है, जहां वो आर्किगोनियम के एक सेल से फ्यूजअप होकर के जाइगोट बनाता है। अब जाइगोट डायरेक्टली रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है। जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट पहले स्पोरोफाइट बनाता है, मल्टी सेलुलर बॉडी। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट मल्टी सेलुलर बॉडी या स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच हो जाता है। अब जो स्पोरोफाइट बनता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच हो जाता है। अब इसके बाद कुछ इसका स्पोरोफाइट का कुछ सेल्स में मियोसिस होता है, कुछ सेल्स में मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। यह स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बना देता है। क्या बना देता है? गैमेटोफाइट बना देता है। ब्रायोफाइट्स आर अ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट की हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल भी है, लाभदायक है। कैसे कैसे? कुछ तो जो हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स हार्बिवर्स के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं। क्या करवाते हैं? हार्बिवर्स के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं, फूड फॉर herbaceous animal, but other animals. स्फैग्नम पीट प्रोड्यूस करता है, पीट देता है, जिससे का हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। स्फैग्नम एक मॉस है, तो स्फैग्नम पीट बनाता है, जिसका यूज हम लोग किस रूप में करते हैं? फ्यूल के रूप में करते हैं। फिर इनका यूज हम लोग ट्रांसशिपमेंट, लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का दो यूज हुआ, मॉस या स्फैग्नम का यूज हम लोग पिट के रूप में, कुकिंग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं जब वो डैमेज हो जाता है तो। और इसका यूज हम लोग
ट्रांसशिपमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या लिविंग अदर प्लांट्स होते हैं उनको ट्रांसशिपमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए भी करते हैं। मॉसेस along with lichens are first organism to colonize a rock, hence are of great ecological importance। कह रहा है क्या कि जो मॉसेस और लाइकेन, मॉसेस और लाइकेन रॉक पर कोलोनाइज होता है, कॉलोनी बनाता है, रॉक पर बहुत अच्छी तरह से ये डेवलप होता है, बड़ी मात्रा में डेवलप होता है। इसीलिए अब चूंकि ये रॉक पर भी डेवलप होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस करने के कारण क्या होता है, ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। इसके कारण ये इसका काफी अधिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। दे डिकम्पोजेज रॉक मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये ना सिर्फ ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एक तो इस कारण है कि फोटोसिंथेसिस कर ऑक्सीजन देता है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है, रॉक्स में पर ये जब ग्रो करता है तो रॉक्स को वीकन कर देता है, रॉक्स को कमजोर कर देता है, वो रॉक टूट जाता है और वो सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो और उनमें न्यूट्रिएंट ऐड कर देता है, जिसके कारण इन पर हायर प्लांट्स ग्रो करते हैं। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, दे रिड्यूसेस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब मॉसेस के बारे में दो तीन चीज याद रखिएगा। मॉसेस तो पहले क्या होता है, रॉक्स पर और सॉइल पर ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसके साथ साथ ये क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है, और न्यूट्रिशन भी सॉइल में रॉक्स में छोड़ देता है, जिसके कारण रॉक्स में, चट्टानों में कुछ ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन बना देता है कि उन पे अदर प्लांट भी ग्रो कर सकें। इसके साथ साथ ये क्या कर देता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स है उसको बाइंड अप किए हुए रहता है, इरोड होने नहीं देता है, जिसके कारण ये वाटर इरोजन को भी, सॉइल इरोजन में हेल्प करता है, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है, सॉइल इरोजन होने नहीं देता है। अब देखिए ब्रायोफाइट के कुछ एग्जांपल्स हैं। ब्रायोफाइट, अब देखिए ब्रायोफाइट मेरिकेंसिया है, फ्यूनेरिया है। अब इसमें देखिए आर्किगोनियम है, ये फीमेल हो गया ना पार्ट, आर्किगोनियम है, और क्या है, एंथ्रीडियम है। आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम है। आर्किगोनियम में देखिए कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है इसमें, है ना, ये राइजोइड बन रहा है, ये राइजोइड रिलीज करेगा ना एंथ्रीडिया से, एंथ्रीडियम है रिलीज करता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, मेल गैमेटोफाइट। इसी में क्या पाया जाता है स्ट्रक्चर, जेम्मा कप, और ये क्या है, थाइलिस, ये क्या है, थाइलिस गैमेटोफाइट्स में, राइजोइड्स हो गया। इसके साथ फ्यूनेरिया में भी देखिए ये कैप्सूल हो गया, स्पोरोफाइट, सेटा, लीव्स, मेन एक्सिस और राइजोइड्स, मेन एक्सिस और राइजोइड्स। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे लीवर बर्ड की। इसमें अभी ये देखिए आ गया, फ्यूनेरिया है, गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट। फ्यूनेरिया ये कैप्सूल है, स्पोरोफाइट है, और नीचे गैमेटोफाइट है। ये लीव्स वाला ये गैमेटोफाइट हो गया, ऊपर स्पोरोफाइट हो गया। स्फैग्नम का गैमेटोफाइट है, स्फैग्नम का एंथ्रीडियल ब्रांच है, आर्किगोनियम ब्रांच, दो ब्रांच हो गया, एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच। और आपको पता है एंथ्रीडिया क्या होता है, मेल गैमेट पार्ट होता है, और आर्किगोनिया क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे लीवर वर्ट की। किसकी बात करेंगे बेटा, लीवर वर्ट की बात करेंगे। लीवर वर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट लाइक बैंक्स ऑफ अ स्ट्रीम, marshy ground, damp soil, bark of tree and deep in the woods। लीवरवर्ट मॉइस्ट, नमी युक्त, छायादार आवास में ग्रो करता है। लीवरवर्ट कहाँ ग्रो करता है, नमी युक्त, मॉइस्ट, शेड, छायादार क्षेत्र में
जैसे स्ट्रीम में, झरनों के आसपास, मार्सी ग्राउंड दलदली क्षेत्र में, डैम्प सॉइल गीली मिट्टी में, बार्क ऑफ ट्रीज पेड़ की छालों में ग्रो करता है। प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉट इज थाइलॉइड। थाइलॉइड क्या है? थाइलॉइड क्या बेटा? व्हाट इज थाइलॉइड? थाइलॉइड की बात करेंगे। व्हाट इज थाइलॉइड? थाइलॉइड क्या है? थाइलॉइड प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉट, जैसे मैर्केंसिया। मैर्केंसिया लिवर वॉट का एग्जांपल है। थाइलस इज डॉर्सोवेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेट leafy members have teeny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. लीवर वर्ट क्या है? सेडी एरिया में, मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो करने वाला ऑर्गेनिज्म है। इनका मेन प्लांट बॉडी थाइलॉइड होता है, जैसे मैर्केंसिया में। थाइलस डॉर्सोवेंट्रल यानी सबस्टेट से बहुत ही क्लोजली अटैच्ड रहता है, बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ रहता है, गैप नहीं रहता है। लीफी मेंबर है, लीफ लाइक अपेंडेजेज इन टू रो स्टीम लाइक स्ट्रक्चर। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, थाइली के फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, या जेमी फॉर्मेशन के द्वारा होता है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जेमी के द्वारा होता है। जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स व्हिच डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड जेम्मा कप लोकेटेड ऑन थाली। तो इनमें दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, या तो थाइली के फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, थाइली के फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, या फिर हम देखे थे ना जेम्मा कप, ये है ना थाइलस जेम्मा कप, या फिर जो जेम्मा कप है इसमें भी देखिए, ये देखिए जेम्मा कप है, या फिर जेम्मा कप में क्या कहता है, या फिर जेम्मा कप्स में मल्टी सेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जेम्मा कप में मल्टी सेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। और जेम्मा कप कहाँ रहता है? थैली में लोकेटेड होता है। आपसे पूछ सकता है मल्टी स्टेटमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जेम्मा कप। इसमें देखिएगा दो ही पॉइंट याद रखिएगा, जेम्मा कप्स आर सेक्सुअल आर रिसेप्टेकल्स प्रेजेंट इन लिवर वॉट, और asexual word present in liver word, and gemma cup is located on the thali of liver. Gemmy may become detached from parent body and gamete to form new individual. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or different thyli. अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो इनमें फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होगा या जेमी के द्वारा होगा। जेमा कब बनेगा? थाली बनेगा, वो ग्रो करेगा और फिर वो डिटैच होकर के लिवर बट बना लेगा। सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन होगा तो दो सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो एक ही थाली में बनेगा या फिर सेपरेट थाली में बनेगा, सिंगल थाली में और सेपरेट थाली में। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सेटा एंड कैप्सूल। फूट, सेटा एंड कैप्सूल। मियोसिस के बाद स्पोर्स कैप्सूल के अंदर ही डिवाइड होगा, ग्रो करेगा, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा और ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? मॉसिस की। किसकी बात करेंगे? मॉसिस। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। मॉस का प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल यानी गैमेट्स की, मॉस की
मॉस की लाइफ साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गैमेटोफाइट। इसमें के 2 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। एक स्टेज तो प्रोटोनेमा स्टेज होता है। प्रोटोनेमा स्टेज क्या होता है? अ स्टेज ऑफ लाइफ विच डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर्स। It is creeping, green, branched, frequently filamentous stage। आपका स्टेटमेंट के रूप में याद रखिएगा कि स्पोर स्टेज, प्रोटोनेमा स्टेज। प्रोटोनेमा स्टेज क्या है बेटा? प्रोटोनेमा स्टेज क्या है? डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होने वाला स्टेज है। डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होने वाला स्टेज है। क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच, फिलामेंटस स्टेज है। क्या क्या? क्रीपिंग, क्रीप मतलब क्रीप करने वाला, जमीन पर फैलने वाला। ग्रीन हरे रंग का, ब्रांच फिलामेंटस स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज। इनके 2 स्टेज हो गए ना, प्रोटोनेमा स्टेज और लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा स्टेज स्पोर से डेवलप होता है, जमीन पर रेंगता है, क्रीप करता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है। एंड सेकेंड इज लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लैटरल बड। और जो लीफी स्टेज होता है, लीफ लैटरल बड के रूप में डेवलप होता है, जो अपराइट सिलेंडर एक्सिस के रूप में डेवलप होता है, जो लीफ की तरह अरेंज होता है। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड। और ये सॉइल से राइजॉइड से अटैच्ड रहता है। सॉइल से राइजॉइड से अटैच है। देखिए एक लीफी स्टेज हो गया, ये लीफी स्टेज है या ब्रांच स्टेज। 2 स्टेज बोले थे ना, क्रीपिंग स्टेज। देखिए क्रीपिंग स्टेज है, क्रीप कर रहा है, और ये क्रीपिंग स्टेज हो गया, या फिर लीफी स्टेज है ना, लीफी स्टेज हो गया। और ये क्या कर रहा है? ये राइजॉइड, they attach to the soil through multicellular branch rhizoid. This stage bear sex organ। और जो राइजॉइड है, राइजॉइड क्या है? राइजॉइड स्टेज में सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है। मॉसेस के राइजॉइड स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन और बडिंग के रूप में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। देखिए इस पर आर्किगोनिया और क्या क्या डेवलप होता है? आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया डेवलप होता है। आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया डेवलप होता है ना। आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया इन पर डेवलप होता है शूट के एपेक्स पर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूड सेटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस is more elaborate than that of liverwort. Capsule contain spores. Spores are formed after meiosis. Mosses have elaborated mechanism of spore dispersal. इसका एग्जाम्पल्स है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। क्या क्या? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। तो ये हम कुछ जाने, इसके बारे में जाने बेटा, इसके बारे में जाने मॉसेस के विषय में। ये देखिए मॉसेस का काफी सारा एग्जांपल्स है। मॉसेस, ये हो गया मॉसेस है ना, ये मॉसेस आ गया। देखिए एंथ्रीडिया हो गया, ब्रांच एंथ्रीडिया हो गया, अनब्रांच एंथ्रीडियम है ये, ठीक है। आर्किगोनियल ब्रांच है। अब हम बात करेंगे किसकी? टेरिडोफाइट्स की। किसकी बात करेंगे? टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल एंड फर्न्स यूज्ड टू मेडिसिनल पर्पस। टेरिडोफाइट का मेडिसिनल पर्पस है, सॉइल बाइंडर के रूप में यूज होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी इनका यूज किया जाता है।
टेरिडोफाइट्स का 3 यूज, मेडिसिनल, ornamental और एज ए सॉइल बाइंडर। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू थे। यू शैल स्टडी मोर अबाउट टिश्यू इन चैप्टर 6। Pteridophytes are found in cool, damp, shady places. Though some may flourish in well sandy soil condition. हालांकि ये कूल, ठंडे, नमी वाले क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, छायादार क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कुछ जैसे टेरिडोफाइट हैं बेटा जी जो डेजर्ट में, सैंडी सॉइल में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स, in the bryophyte, dominant phase in the life cycle is gametophytic plant body. However, in pteridophyte, plant body is sporophyte, which is differentiated to true root, stem and leaves. हम लोग पढ़े थे ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में ट्रू लीफ, रूट, स्टेम होते हैं। ऑर्गन पॉसिबल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, यानी इनमें माइक्रोफिल क्या होते हैं? स्मॉल लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले जो स्मॉल लीव्स होते हैं, छोटे छोटे पत्तियां होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोफिल। सेलाजिनेला में छोटे छोटे माइक्रोफिल होंगे, या मैक्रोफिल किसमें पाया जाएगा? फर्न में। तो टेरिडोफाइट्स के लीफ या तो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, माइक्रोफिल्स भी हो सकते हैं जैसे सेलाजिनेला में, या मैक्रोफिल भी हो सकते हैं, बड़े बड़े पत्तियां भी हो सकते हैं जैसे फर्न में। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफाइल क्या है? लीफ लाइक appendages present on sporophytes or sporangia. In some cases, sporophyte may form distinct compact structure called astrobili or cones, as in Selaginella equistem. तो जो स्पोरोफिल है, स्पोरेंजिया है, कुछ के तो स्पोरेंजिया में लीफ लाइक अपेंडेजेज होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो वो क्या कहलाया? स्पोरोफिल। कुछ स्पोरोफिल अलग नहीं होता, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है, जटिल रचना बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोबिली। एस्ट्रोबिली किसे पाया जाता है? सेलाजिनेला इक्विसेटम। स्पोरेंजिया मियोसिस के द्वारा स्पोर बनाता है और स्पोर जर्मिनेट होकर के स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थायलॉइड देता है, जिसे कहते हैं प्रोथाइलस। प्रोथाइलस क्या हुआ बेटा? इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर थाइलस present in sporangia. Gametophytes require cool, damp, shady places to grow because this specific restriction, requirement and need of water for fertilization, spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. Gametophytes bear male and female sex organ. Antheridia, Archegonia. एंथिडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रेजॉइड्स क्या है? मेल सेक्स सेल। तो मेल सेक्स सेल यानी एंथ्रेजॉइड्स को ट्रांसफर होने के लिए वाटर की जरूरत होती है। वाटर की मदद से एंथ्रेजॉइड एंथ्रीडिया से आर्किगोनिया तक पहुंचता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग present in archegonium result in the formation of zygote. ये तो ठीक है। जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीजॉइड्स है, एंथ्रीजॉइड आर्किगोनिया के ओवम से जाकर के
फर्टिलाइज होगा, जायगोट बनाएगा। जायगोट मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, जो इसका डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का। इसमें सारे, अब अगर सारे स्पोर्स एक ही जैसा हो तो वो ये दो तरह का हो सकता है, होमोस्पोरस, सारे स्पोर एक जैसे के हों, जैसे सेलाजिनेला और सेल्वेनिया। सेलाजिनेला और सेल्वेनिया क्या है, होमोस्पोरस हैं, जबकि अदर मैक्रो हेट्रोस्पोरस होता है। तो होमोस्पोरस में दोनों स्पोर सेम साइज का, हेट्रोस्पोरस में एक मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेल माइक्रो होगा और फीमेल मेगा होगा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरियोप्सिडा। टेरिडोफाइट्स के 4 ग्रुप, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये इससे कुछ एग्जाम्पल हो गए ना, फर्न्स हो गए, ये फर्न है और ये सेल्वेनिया है, फर्न है और सेल्वेनिया है। अब बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। किसकी बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म मीन्स नेक्ड सीडेड प्लांट। जिम्नोस्पर्म क्या हो गया, नेक्ड सीडेड प्लांट। वैसे प्लांट्स जिनके सीड एक्सपोज्ड होते हैं, मीन्स फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। तो जिम्नोस्पर्म वैसे प्लांट हैं जिनके ओव्यूल्स ओवरी वॉल से घिरे नहीं होते हैं, ओवरी वॉल से घिरे नहीं होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप होगा वो कवर्ड नहीं होगा, नेक्ड होगा। इसमें आते हैं मीडियम साइज ट्रीज से लेकर टॉल ट्री या श्रूप। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जायंट रेडवुड ट्री सिकोया। सिकोया क्या है, जिम्नोस्पर्म है। टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज सिकोया, टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज, जायंट रेड वुड ट्री सिकोया टॉलेस्ट ट्री है। इनमें जनरली टैप रूट पाया जाता है। रूट्स एंड सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, दैट इज पाइनस। पाइन के रूट में क्या फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है माइकोरिजा के साथ। while in other a small specialized root called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। यानी कुछ में जैसे माइकोरिजा में फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है, जबकि पाइनस कुछ अदर्स में जैसे साइकस में के रूट में कोरेलॉइड रूट रहता है। कोरेलॉइड रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो कहेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया किसमें पाया जाएगा, तो ये जिम्नोस्पर्म, खासकर किसमें साइकस में। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। साइकस इसका अनब्रांच्ड स्टेम होता है, जबकि पाइनस सेड्रस इनका स्टेम ब्रांच्ड होता है। लिव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। साइकस में पिन्नेट लीफ पाया जाता है कुछ सालों तक, उसके बाद वो गिर जाता है। लिव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाटर। कोनिफर्स में निडल लाइक लिव्स पाया जाता है, जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देता है ताकि फोटोसिंथेसिस कम हो सके। थिक क्यूटिकल पाया जाएगा। स्टोमाटा संकन होता है वाटर लॉस कम करने के लिए। तो कह रहा है क्या कि जिम्नोस्पर्म में वाटर लॉस को कम करने के लिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। कोनिफर्स में वाटर लॉस को कम करने के लिए
कौन कौन से एडाप्टेशन होता है, एडाप्टिव फीचर क्या होता है? तो पहला हो गया हैविंग थिक क्यूटिकल, नीडल लाइक लीव्स, संकेन स्टोमाटा, संकेन स्टोमाटा इनमें पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस दैट इज दे प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं, जो दो काइंड ऑफ स्पोर है। ये स्पोरेंजिया में बनते हैं, स्पोरोफिल पर रहते हैं, which are arranged spirally along axis from lax और कॉम्पैक्ट स्टोरोबिली और कोन। दो तरह के कोन में दो कोन होता है, मेल कोन और फीमेल कोन। तो जो मेल कोन होगा उसमें माइक्रोस्पोर रहेगा, फीमेल कोन में मेगास्पोर रहेगा। स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया मेल स्ट्रोबिली, यानी वह स्ट्रोबिली जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है क्या कहलाएगा? मेल स्पोरोबिली या माइक्रोस्पोरेंजिएट, जिसमें मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन डेवलप होता है। हाईली रिड्यूस्ड, कन्फाइंड ओनली टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, दिस रिड्यूसेस गैमेटोफाइट कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ये क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन रिलीज करता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स और ओब्यूल और मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली। मेल स्ट्रोबिली क्या होता है? जिसमें मेल स्पोरेंजिएट, जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल होता है, और जिस स्ट्रोबिली में मैक्रोस्पोरोफिल हो गया, दो तरह का स्पोरोफिल बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल। तो वह स्ट्रोबिली सेल, वह कोन जिसमें माइक्रोस्पोर बनेगा, मेल स्पोर बनेगा, मेल स्पोरोबिली कहलाएगा, और जिसमें मैक्रोस्पोरेंजिया या फीमेल स्ट्रोबिली बनेगा, मैक्रोस्पोरोबिली कहलाएगा। मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली में भी born on the same tree, पाइनस में मेल स्ट्रोबिली और फीमेल स्ट्रोबिली एक साथ होता है, जबकि साइकस में मेल अलग होता है और फीमेल दूसरे अलग अलग प्लांट पर हो सकते हैं। तो कह रहा जो मेल स्ट्रोबिली और फीमेल स्ट्रोबिली पाइनस में एक ही प्लांट में होगा, एक ही ट्री में होगा, जबकि साइकस में ये अलग अलग में होगा। ठीक है, different tree. The megaspore mother cell is differentiated to form one of the cells of the nucellus. Nucellus is protected by envelope and composite structure and is called ovule. Ovule क्या है? Ovule क्या है? Envelope that protect nucellus, female nucellus. Ovules are born on megasporophylls, may be in the cluster to form female cone. समझ रहा? ओव्यूल्स जो है वो मेगास्पोरोफिल्स पर जो ओव्यूल्स बनेगा ये क्लस्टर के रूप में होगा, एक गुच्छे के रूप में होगा, तो उसको कह देंगे मेगास्पोर। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। आगे हम 12th में रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे कि जो मेगास्पोर मदर सेल है एमएमसी, ये डिवाइड होगा और डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनेगा। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोइड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स टू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब समझ में रहा? तो पहले जो एमएमसी है डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के 4 मेगास्पोर में बनेगा। हर एक मेगास्पोर में किससे होगा? मेगास्पोरेंजियम से घिरा हुआ रहेगा, और ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। इस पर 2 या 2 से अधिक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट्स आल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। Unlike bryophyte and pteridophyte in gymnosperm,
male and female gametophyte do not have independent free living existence. जिम्नोस्पर्म का मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये जिम्नोस्पर्म का आपका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, देखिए जिम्नोस्पर्म है, ये आपका जिम्नोस्पर्म आ रहा है। Remain with the sporangia retained on sporophyte, pollen grain released from microsporangium carried in air current and comes in contact with opening of the ovules borne on megasporophylls pollen tube carrying male, यानी यहाँ से pollen grain लैंड करेगा मेगास्पोरेंजियम पर, मेगास्पोरेंजियम पर लैंड करेगा। जैसे पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन जब लैंड करेगा तो क्या होगा, उसको नॉरिश करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा और पॉलन ट्यूब के सहारे मेल जो गैमेट होगा वो ऑर्किगोनिया की तरफ जाएगा, ओव्यूल्स की तरफ जाएगा और फिर वहां से उसको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और इसमें फिर सीड डेवलप हो जाएगा। अब थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म की बात है, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नेक्ड होगा, एंजियोस्पर्म और फ्लोरिंग प्लांट इसमें नेक्ड नहीं होता है। पॉलन ग्रेन ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, यानी इसमें फ्लावर के अंदर मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल बनेगा। इन एंजियोस्पर्म सीड्स आर इंक्लूडेड इन फूड, इसमें सीड फ्रूट में रहेगा। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स occurring in wide range of habitat. They range in size, जैसे यूकलिप्टस 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत से अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देता है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकोटिलडॉन एंड डाइकोटिलडॉन। इनके बारे में अब आगे के कुल चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका प्लांट किंगडम चैप्टर 3 कंक्लूड होता है। प्लांट किंगडम चैप्टर 3 कंक्लूड होता है। अभी मैं इसका एक और स्पेशल सीरीज लेकर आऊंगा बेटा, उसका इंतजार कीजिए आप लोग। वो स्पेशल सीरीज क्या होगा? नीट P/Q सीरीज, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसमें मैं नीट के हर एक P/Q को पिछले 38 साल में 39 साल में जो नीट पूछ रहा है सारे P/Q को एक्सप्लेन करूंगा। उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन का क्या मतलब होता है, ताकि आप उसको भी समझ लीजिएगा ना। या तो ये पढ़ लीजिए या मेरा नीट वाला जो आएगा P/Q से पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिएगा ना, आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेरा वो P/Q का कोई डिस्कस ये नहीं होगा, चलो ये 4 ऑप्शन, ये आंसर, इसका B सही है, इसका C सही है, इसका नहीं। उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो बताएंगे कि चारों रिलेवेंट है या नहीं है। अगर ये रिलेवेंट है तो इसका क्या है, ये क्या है, ये रॉन्ग है तो क्यों है, राइट है तो क्यों है, ताकि आपको पूरा दिमाग खुलने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए, और किसी भी तरह के डाउट्स है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, हमें ये समझ में आता है कि हमसे कहाँ मिस्टेक्स हो रही है और फिर हम उसे सुधार कर आगे लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।